हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीधी कैसी सीधी वापम में। देखिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे आपका जो त्रिभुज और चतुर्भुज। ठीक है, देखिएगा, आज है आपका त्रिभुज और चतुर्भुज का हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे, है ना। इसका एक वीडियो, इसका पहला वीडियो मैंने पहले ही क्या कर दिया, अपलोड कर दिया है। आप उस वीडियो को देखेंगे और उसको देखने के बाद आप इस वीडियो पर फिर आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका पहला प्रश्न है और बनाइए इस तरीके के प्रश्न को। देखिएगा, देखिए, प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न है ना। आपके पेपर में पूछे जाने की प्रबल संभावना भी है। आप इसी तरीके के प्रश्न को, है ना, जिस तरीके का मैं करा रहा हूँ इस तरीके का आप घर में और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और साथ ही अभी देखिएगा, ज़्यादा दिन तो अब बचा नहीं है, मेरे ख्याल से 43 दिन के आसपास का आपके पास समय होगा। ठीक है, तो चलिए, ये बचे हुए दिनों में हम लोग जितनी चीज़ें कोशिश करेंगे कवर करने की, उतनी पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, है ना। आपका मैथ्स का और कंप्यूटर का सेक्शन मैं कोशिश करूंगा पूरा मैं कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये आपका पहला प्रश्न है। तो सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे। एक वृत्ताकार बाग का व्यास, ठीक है, एक वृत्ताकार बाग का व्यास कितना है, 210 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे प्रश्न में पूछा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिएगा, एक मिनट दोस्तों, है ना। देखिए, मान लीजिए इस तरीके का वृत्ताकार आपके पास क्या है, तो व्यास है ना। इस तरीके का क्या है, तो वृत्ताकार बाग। ठीक है, ये क्या है आपका वृत्ताकार बाग। वृत्ताकार मतलब वृत्त की आकृति का ये क्या है, तो बाग है। ठीक है, वर्गाकार भी होता है, त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, अपने आकृति के अनुसार बाग आपको देखने को मिलेगा। बाग कहने का मतलब क्या आप समझिए, गार्डन समझ लीजिए। ठीक है, क्या तो गार्डन समझ लीजिए। ठीक है, और इसका व्यास जो है ये दिया हुआ है आपको कितना, 210 मीटर। सबसे पहले इसका सेंटर आप देखेंगे, इसका क्या है, तो केंद्र है। ठीक है, ये क्या है, तो याद रखिएगा केंद्र है। और इस केंद्र से होकर जाने वाली, ठीक है, इस केंद्र से होकर जाने वाली जो आपकी रेखा होती है, क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, देखिए, इसकी आधा जो है ना, व्यास का जो आधा हिस्सा है, मान लीजिए ये केंद्र है, ये ओ है, ये जो है आपका ए है और ये बी है। तो ध्यान दीजिएगा आप, ये जो आधा हिस्सा ये क्या कहलाता है, इसका त्रिज्या कहलाता है। और यहाँ से ये आधा हिस्सा क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, और त्रिज्या को जब आप जोड़ेंगे तो ये क्या होता है, डी। ये क्या होता है, आपका व्यास होता है। ठीक है, दो त्रिज्या को आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डी मिलेगा, ये आपका व्यास होता है। ठीक है, और व्यास का जो है आधा क्या होता है, तो ये होता है आपका क्या, तो त्रिज्या। ठीक, इतनी चीजें आपको समझ में आई। चलिए अब देखिएगा, देखिए, एक वृत्ताकार बाग का व्यास, ब्याग का व्यास, व्यास मतलब क्या, डी। व्यास को डी से डिनोट करते हैं। और ये कितना हो गया, 210 मीटर। ये कितना यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, 210 मीटर। हमें इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, तो इसकी आप त्रिज्या निकाल लें तो त्रिज्या कितना होगा, 210/2, है ना। मैंने क्या बताया है, आपका जो व्यास है उसमें आप 2 का भाग करोगे तो आपको त्रिज्या मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 105 मीटर। ये कितना मिल जाएगा, 105 मीटर। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखिए, वृत्ताकार बाग का क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या है कि वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो याद रखिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई यहाँ से आपका क्या रखेंगे, पाई हो गया। ठीक है, और आर की जगह क्या रख देंगे, 105, 105 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो पाई की जगह पाई का वैल्यू क्या होता है, तो याद रखिएगा 22/7। जहाँ पाई है वहाँ क्या रखेंगे, 22/7। ये आपको 22/7 हो गया। और ये 105 गुणित 105 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका उत्तर जो है ये आ जाएगा 34,650 मीटर स्क्वायर। ये आप क्या है, इस वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक, 34,650 मीटर स्क्वायर, ये क्या है, इस वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसी तरीके के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए आपका अगला प्रश्न है। ये भी ठीक ही दिख रहा है। चलिए, इस प्रश्न में बोला गया है एक वृत्ताकार मैदान की आंतरिक परिधि, ठीक है, और बाहरी परिधि में 33 मीटर का अंतर है, रास्ते की चौड़ाई आपको बतानी है। ठीक है, देखिए यहाँ देखिएगा, ये एक वृत्त है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आपका एक वृत्त है, ये आपका दूसरा वृत्त है, ठीक है। किसी वृत्ताकार मैदान की आंतरिक परिधि तथा बाहरी परिधि में 33 मीटर का अंतर है, रास्ते की चौड़ाई आपको बतानी है। ठीक है, देखिएगा ये क्या है, ये इसका सेंटर हो गया, दोनों का केंद्र क्या है तो एक ही है, ठीक। दोनों का केंद्र क्या है तो एक ही है, वो क्या है, आर है। एक मिनट, है ना दोस्तों, ठीक। दोनों का केंद्र जो है वो है, और इसकी त्रिज्या ये क्या हो गई, ये इसकी पहले वाली की त्रिज्या है, ठीक है। वृत्ताकार मैदान की आंतरिक परिधि, ये क्या है, इसकी आंतरिक त्रिज्या है, ठीक है। अब ये हिस्सा क्या हो जाएगा, इसकी बाहरी त्रिज्या हो जाएगा। बाहरी त्रिज्या को हम लोगों ने कैपिटल आर रखा है और आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल आर रखा है, ठीक। ये इसकी क्या होगी, बेसिकली यहाँ पे इसका आंतरिक परिधि होगा, और ये जो है क्या होगा, इसका बाहरी परिधि है, ठीक है। ये जो है इसका क्या है तो आंतरिक परिधि है, और ये इसका क्या है तो बाहरी परिधि है। इतनी चीजें हैं समझ में आई। और रास्ते की चौड़ाई, ठीक है, हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे रास्ते की चौड़ाई अब देखोगे, ये क्या है तो ये हमें बताने हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे रास्ते की चौड़ाई है, ये हमें बताने हैं, ये वाला हिस्सा बेसिकली, ठीक है, कि ये क्या होगा। देखिए, देखिएगा, आप पहले ये वाला जो वृत्त है, बड़ा वृत्त, ठीक है, आप बड़े वृत्त का क्या करेंगे पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, आप पहले जो बाहरी परिधि, ठीक है, दोनों परिधि का अंतर कितना दिया है, 33 मीटर। आप करेंगे बड़ा वाला परिधि है और दूसरा छोटा परिधि है, ठीक है। दोनों की परिधि का जो अंतर है कितना है, 33 मीटर। तो चलिए इसका परिधि निकालते हैं, ठीक है। इसका क्या करेंगे, परिधि निकालेंगे। तो याद रखिएगा वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है आपका 2 पाई आर, ठीक है। ये यूनिवर्सल वैल्यू है ना। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। तो इसका बड़ा परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई, और ये जो आर है ये है ना, बड़े परिधि परिधि का त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर, ये हो गया। अब देखिए इसका छोटा परिधि, ये कोई है जिसमें त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, तो ये क्या हो गया, 2 पाई स्मॉल आर। और इन्हीं दोनों का अंतर कितना दिया है, 33 मीटर, ठीक है। इन्हीं दोनों का अंतर कितना दिया है, 33 मीटर दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब देखिए 2 पाई आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे, है ना। 2 पाई यहाँ है, 2 पाई कॉमन ले लेंगे, ये क्या बचा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, 33 मीटर, ठीक। यहाँ तक की चीजें हुई। अब ये इसको समझिए आप यहाँ से, ठीक। ये 2 है, पाई की जगह वैल्यू क्या होता है, 22/7, और ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर क्या हो गया, 33, ठीक है। 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, यहाँ तक चीजें हुई। अब देखिए ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये क्या हो जाएगा, 3 × 7, और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 4। इसको आप सॉल्व करेंगे, 21/4 आ जाएगा, कितना, 21/4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5.25, है ना, 5.25 मीटर। ये क्या हो गया, ठीक है। यही क्या हो जाएगी, आपकी रास्ते की चौड़ाई हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, आपकी रास्ते की चौड़ाई हो गई, क्योंकि पहले के परिधि और, ठीक है, बड़ी वाली परिधि और छोटी वाली वृत्त की जो आपको परिधि, इसका अंतर जो किए हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, रास्ते की चौड़ाई ये वाला हिस्सा में मिल जाएगा, ये कितना है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, और बहुत सुंदर सा प्रश्न है।
देखिए दिए गए चित्र में OED और OB एक वृत्त के त्रिज्यखंड है जिनका केंद्र है तथा ठीक है जिनका केंद्र यहाँ पे कुछ होगा, मान लीजिए ये O है, तो रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने है। ठीक, देखिएगा त्रिज्यखंड क्या होता है, तो ये इसका सेंटर मान लीजिए, ये क्या है, इसका O केंद्र है। यहाँ से इस तरीके का ये त्रिज्या होगा, ठीक है। ये यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। इसके बाद देखिएगा इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक, और दूसरा स्ट्रक्चर आपका इस तरीके का बनेगा, यही इसका त्रिज्यखंड होता है। ठीक है, कहने का मतलब देखिए यहाँ पे अगर कोई वृत्त दिया हुआ है आपको, है ना, कोई वृत्त ये सेंटर है और यहाँ से आप इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा पूरा क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है। याद रखेंगे ये इतना ही त्रिज्यखंड होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो ये आपका त्रिज्यखंड हो गया। ओ है OED, ठीक है, ई यहाँ पर रख लीजिए, डी यहाँ पर रख लीजिए, OED हो गया। OBA, मान लीजिए ए यहाँ है, ये आपका बी है, तो दिए गए चित्र में OED OBA एक वृत्त के त्रिज्यखंड है, क्लियर हो गया, जिसका केंद्र O है, ये है, तो रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल हमें बताने हैं। अब देखिए रंगा हुआ भाग कौन सा है, हमें ये इसके क्षेत्रफल बताने हैं, है ना, हमें इस वाले भाग के क्या बताने हैं, क्षेत्रफल बताने हैं। ठीक है, अब चलिए देखिएगा चित्र में आपका ये पूरा दिया हुआ है O से D, ये क्या है, तो याद रखिएगा D 4 सेंटीमीटर कितना दिया है, और रंगे हुए भाग 4 मीटर दिया है। ठीक है, ये 4 मीटर दिया है, और O से जो है आपका B तक का, देखिएगा, ठीक है, ये O से B तक का ये डिस्टेंस आपको प्रश्न में दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कितना, तो 3 मीटर। ये कितना दिया है, 3 मीटर। रंगे हुए भाग का हमें क्षेत्रफल बताना है। ठीक, रंगे हुए भाग का हमें क्या करना है, तो क्षेत्रफल बताना है। देखिए ये जो O है, E है, D, पहले पूरा बड़े वाले का, ठीक है, जो OED बोला है, इस OED का हम लोग पहले त्रिज्यखंड देख लेते हैं। ठीक है, OED का हम लोग पहले क्या करते हैं, त्रिज्यखंड निकालते हैं। इसके त्रिज्यखंड, ठीक है, OED का क्षेत्रफल देखिए, OED के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये क्या है, OED, ये त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई r² इंटू थीटा बटा 360। याद रखेंगे, ठीक है, किसी भी वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² इंटू थीटा बटा कितना होता है, 360। तो यहाँ पे कितने का दिया हुआ है, ये 45 डिग्री, ये प्रश्न में दिया हुआ है ना, परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, तो ये कितना होगा आपका, पाई हो जाएगा, आर यहाँ पे कितना मिलेगा, ये 4। ठीक है, पूरा बड़े वाला का है, OED का है, तो यहाँ पे आपको त्रिज्या कितनी मिलेगा, आर यहाँ पे क्या रखेंगे, त्रिज्या की जगह 4 लिखेंगे, तो 4² तो 4 × 4, थीटा कितना है, 45 का है, और 360, ये कितना होता है, 45 एकम। ठीक है, और कितना होगा, 45 अट्ठे, 4 एकम 4 दूने, और 2 एकम 2 दूने। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिला, क्या मिल गया, पाई, 2 पाई मीटर। पाई का वैल्यू आप ऐसे ही रखिएगा ना, पाई का वैल्यू आप डालेगा मत अभी। ठीक है, मतलब पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, वो रखिएगा मत अभी। इतनी चीजें क्लियर हुई। उसी प्रकार यहाँ त्रिज्यखंड कौन सा है, OAB। ठीक है, अगला त्रिज्यखंड कौन सा है, OAB। अब OAB का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसके लिए भी सेम फार्मूला, पाई r थीटा इंटू पाई r² इंटू थीटा बाई 360। ठीक है, यहाँ पर अब पाई का पाई ही रहने देखिए, इसका जो त्रिज्या है 3 का, तो 3 का ये आपका 3 × 3 हो जाता है, थीटा कितना है, 45 का, ये कितना है, 360। इसको आप सॉल्व करो तो ये कितना आ जाए, 8। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, तो 8, तो ये कितना आ गया, 9 पाई/8। ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यू कितना मिला, 9 पाई/8 मिल गया। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू कितना मिला, 2 पाई मिल गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका पूरा भाग, ये वाला निकल गया, है ना, और एक दूसरा पूरा भाग ये वाला निकल गया। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे, ये वाले का और, है ना, पूरे बड़े का और इतने का, तो आपको क्या मिल जाएगा, जो ये भाग है, ये वाला हिस्सा रंगा हुआ भाग, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 पाई है, इसको आप ये वाला 2 पाई है और इसमें आप घटाएंगे 9 पाई/8, ठीक है यही है। तो ये कितना होगा, 16 पाई माइनस 9 पाई/8, ठीक है। अब इसको 1 मिनट पर मैं इसको क्या करता हूँ, ऊपर लेके चला जाता हूँ, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 पाई/8, ठीक है। यहाँ तक अगर पाई में उत्तर दिया है तो यहाँ तक तो ठीक है, ठीक। अगर पाई में उत्तर नहीं दिया है तो ये 7 है, पाई का वैल्यू 22/7 गुणी 8, तो ये 7 और 7 कट जाएगा, 2 एकम 2, देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 11 22 और 2 चौका 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 11/4 मीटर स्क्वायर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, 11/4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़े। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई, ठीक है, एक्स हो, यहाँ पे एक्स छूट गया है ना। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई क्या हो, तो एक्स हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें वर्ग इकाई में बताना है कितना होगा, ठीक। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक। ये इस तरीके का, हम्म, देखिए इस तरीके का आपको, ठीक। ये याद रखिएगा क्या है, तो आपका समबाहु त्रिभुज है, ठीक। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या है, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। चलिए इसका नामकरण करते हैं, ये ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। और इसकी माध्यिका की लंबाई एक्स दी हुई है, तो ए से आप इस तरीके का जो अभिलंब खींचेंगे, है ना, अभिलंब के समान, ये क्या होता है, इसकी माध्यिका होती है, और ये क्या हो गया, डी, ठीक है। ये क्या हो गया, डी, और इसकी जो है लंबाई कितनी दी हुई है, एक्स दी हुई है ना, माध्यिका की लंबाई कितनी दी है, तो एक्स, तो ये कितना हो गया, एक्स। और इसकी सभी भुजाएं समबाहु है, क्या होंगी, समान होंगी। तो मान लीजिए ये ए है, ये ए है, तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और माध्यिका क्या करती है, इसके आधार को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो a/2, a/2, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। इतनी चीजें क्लियर हुई, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्या हुई, क्लियर हुई। अब हमें त्रिभुज का क्या पूछा गया, क्षेत्रफल पूछा गया। देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है, ये विकर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये ए स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर इंटू आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर एक्स है, इसका स्क्वायर कर देंगे, और आधार क्या है, a/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, देखिएगा समझिएगा आप, ठीक है। आपका कोई सा भी एक हिस्सा लो, या तो ये वाला हिस्सा ले लो, या तो ये वाला हिस्सा आप ले लो, ठीक है। बस हम लोगों ने इतना ही किया है। और देखिए ये आपको स्ट्रक्चर इस तरीके का मिलेगा, पाइथागोरस प्रमेय आप लगा देंगे तो, ठीक है। उसके बाद देखिए ये ए है, तो ए वाले को एक साइड रखते हैं, ए स्क्वायर हो गया, ये प्लस की तरफ माइनस होकर a² / 4 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4² माइनस ए स्क्वायर, मतलब ये 3a² हो जाएगा बटा 4, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से अगर आप ए स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x² / 3, ये किसका वैल्यू है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर का हम लोगों ने क्यों लिया, क्योंकि याद रखिएगा ये एक भुजा है, ये है क्या है, तो भुजा है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, इसके देखिएगा, ठीक। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब समझ में आया आप लोगों को कि हम लोगों ने ए स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। √3/4 इंटू ए स्क्वायर क्या होगा, 4x²। 1 मिनट, हाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, देखिएगा, चलिए ये देखिएगा, ये क्या है, 4x², 3, ये 4 है, 4 यहाँ से कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √3x² / 3, ठीक है। तो देखिए यही इस प्रश्न का क्या है, ये वर्ग इकाई, यही इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक। यही इस प्रश्न का क्या है, तो उत्तर है, ठीक है।
इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है और बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं में, ठीक है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल, ये वाला लेते हैं, तो उसका क्षेत्रफल √3 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। ये क्या है, तो बढ़ जाता है। इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी ये हमें बताने है। ठीक है, देखिएगा किस तरीके का त्रिभुज है, तो यहाँ समबाहु त्रिभुज है ना, जैसे मैंने फिगर में पिछली बार बनाया था। इस तरीके का क्या है, तो याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, इतनी चीजें मान लीजिए, पहले इसकी सभी भुजाएं x मीटर थी। कितनी थी, x मीटर थी। उसके बाद प्रश्न में क्या बोला गया है, 1 मीटर बढ़ा दिया गया। ये पहले का कंडीशन है। बाद में क्या किया जाता है, 1 मीटर उसमें बढ़ा दिया जाता है। तो उसके बाद इसका क्षेत्रफल √3 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। पहले जितना आता था उसमें √3 वर्ग क्या हो जाता है, एक्सटेंशन हो जाता है। तो हमें भुजा की लंबाई बतानी है। ठीक है, तो देखिएगा, जब ये क्या हुआ था, 1 सेंटीमीटर बढ़ा उसके पहले का क्षेत्रफल और 1 सेंटीमीटर बढ़ने के बाद का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो हमें इसका क्या वैल्यू मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, बढ़ा हुआ क्षेत्रफल। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, तो मैंने अभी क्या बताया, √3/4 a²। ठीक है, √3/4 a², ये होता है। ए की जगह में हम लोग बढ़ा हुआ क्षेत्र लेंगे तो x+a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें मैंने क्या बताया, पहले का। ठीक है, पहले का हम लोग क्षेत्रफल देखना है, तो पहले का क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 × x²। ये चीजें हैं। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, √3, ये जो दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, √3, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से कॉमन ले लीजिए √3/4। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका x² धन a² धन 2x, है ना, और ये हो जाएगा -x²। और ये किसके बराबर होगा, √3 के। √3 और √3 कर दिया, -x² कर दिया, तो 1 धन 2x बराबर 4। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। x की वैल्यू कितना हो गया, 3/2। तो इसकी किसी भी भुजा की लंबाई बताए, तो इसकी किसी भी भुजा की लंबाई कितना है, 3/2 मीटर, 3/2 मीटर, 3/2 मीटर। यही इसका क्या है, तो उत्तर है। ठीक है, यही क्या है, तो इसका उत्तर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया कि 8 सेंटीमीटर लंबे और 6 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर भुजा वर्गाकार की कुल कितने टाइलों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, समझिए। ठीक, ये कितना है, तो इसकी लंबाई जो है ये 8 मीटर का है, और ये जो हिस्सा है इसका चौड़ाई जो है ये कितना है, तो 6 मीटर का है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब इसके बाद बोला क्या गया है, एक कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर, कितना, तो 4 डेसीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, 1 वर्ग मीटर, है ना, 1 वर्ग मीटर ये बराबर कितना होता है, 100 डेसीमीटर के। ठीक है, 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है, 100 डेसीमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है, तो 100 डेसीमीटर होता है। इतनी चीजें क्लियर हुई। 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है, 100 डेसीमीटर। यहाँ पर कितने डेसीमीटर की बात की गई है, 4 डेसीमीटर की। ठीक है, कितने, तो 4 डेसीमीटर की। ठीक है, अब देखिए इसमें टाइल क्या होगा, वर्गाकार टाइल होगा। ठीक, कैसा, तो वर्गाकार। देखिएगा, ये कैसा टाइल की जरूरत पड़ेगी, वर्गाकार, है ना। कैसा टाइल की जरूरत पड़ेगी, तो वर्गाकार, जिसकी क्या हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ठीक है, जिसकी क्या होगी, चारों भुजाएं क्या हो, तो बराबर हो। ठीक है, चारों भुजाएं क्या हो, तो बराबर हो। इस सब तरीके की इतनी टाइल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल देखिए, तो ये जो फर्श है या कहा जाए कमरे है ना, एक कमरे का फर्श का क्षेत्रफल कितना होता है, ये क्या है, बेसिकली आयत है ना, जिसकी लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, क्या है, तो आयत है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुणी चौड़ाई। ये क्या होगा, तो लंबाई गुणी चौड़ाई हो जाएगा। ठीक, लंबाई कितना है, 8 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है। और यहाँ पर आप देख लीजिए
कितना डेसीमीटर है, तो ठीक है ये कितना है, तो 4 डेसीमीटर भुजा वाले वर्गाकार। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे ये 4 है तो ये 4 होगा, यहाँ पे ये 4 है तो ये 4 होगा। ठीक है, इतनी चीजें क्रिया हुई। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 48 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 48 मीटर। जब इसको आप क्या करेंगे, डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसको जब डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4800 डेसीमीटर। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्या हुई, क्लियर हो गई। अब देखिए ये किसका है, तो ये पूरे आयत का हिस्सा है ना। कहने का मतलब क्या है, कमरे के फर्श का है, एक कमरे का है। ठीक है, अब इसको जो इसको फर्श के ढकने के लिए जो वर्गाकार टाइल है, अब ये किसका है, तो कमरे का फर्श का क्षेत्रफल है। अब हम लोग देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल जो इसका टाइल लिए हैं। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का भुजा क्या हो, तो भुजा गुणित भुजा, ये होता है ना इसका फार्मूला, भुजा गुणित भुजा या भुजा स्क्वायर या क्या कहें ए स्क्वायर। तो भुजा कितना है, 4 है, और गुणित 4 है ना, इसकी क्या होगी लंबाई भी, इसकी क्या हो जाएगी, भुजा गुणित भुजा मतलब चारों जो भुजाएं हैं उसका मान कितना होगा, सभी का 4 4 होगा। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 16। ये यहाँ पे क्या हो गया, तो 16। और ये किस में है, तो ऑलरेडी ये डेसीमीटर में दिया है, तो 16 किस में है, तो डेसीमीटर में। ठीक, तो हमें देखिए कमरे का कुल क्षेत्रफल कितना मिल गया, ये 4800 मीटर है। और इसमें हमें एक टाइल जो लगा रहे हैं वो कितने का है, तो यहाँ से हमें टाइलों की संख्या निकालनी है, यहाँ हमें टाइलों की संख्या निकाल, वो कितना, 16 डेसीमीटर है। तो 16 एकम 16 तिया 300, तो 300 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 300 जो है ऑप्शन डी आपका क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आप प्रश्न पढ़े, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिएगा, ध्यान दीजिए, ये आयत बन गया ना, हाँ चलो वर्ग है। ठीक है, देखिएगा ये क्या है, तो एक वर्ग है, और इसी वर्ग के बाहर, ठीक है, इसी वर्ग के बाहर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क के एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये वर्ग है ना, इसी वर्ग के बाहर वाले हिस्से में, इस हिस्से में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, कितना समय लगेगा ये क्या है, पूछा गया है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है आपका भुजा स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ए स्क्वायर। ये कितना दिया है, 25 दिया हुआ है। ये कितना दिया है, ये 25 दिया हुआ है, और ये क्या है आपका ए स्क्वायर। तो ए कितना आ जाएगा, इसको सिंपल से इस तरीके से समझे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपका भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया है, 25 वर्ग किलोमीटर, और ये क्या है, भुजा स्क्वायर। तो जब आप भुजा निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब ये भी कितना है, 5 का है, ये भी 5 का है, ये हिस्सा भी 5 का है, ये हिस्सा भी 5 का है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब इसका परिमाप निकालिए, परिमाप इसकी ये वाली भुजा, इन सभी को जोड़ के। ठीक है, किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, उसके सभी भुजाओं का योग होता है। तो इस वर्ग का जब आप परिमाप निकालेंगे, तो वर्ग का परिमाप ये पूरा एक चक्कर हो जाएगा, है ना। वर्ग का परिमाप जो है पूरा एक चक्कर हो जाएगा, क्या होगा, 4a। तो 4 हो या 4 भुजा, 4 गुणित भुजा। ठीक है, देखिएगा इस तरीके से समझिए, वर्ग का परिमाप होता है क्या, 4 गुणित भुजा। तो यहाँ पे 4 आपका आ गया, भुजा कितना है, तो 5 सेंटीमीटर, 5। ठीक है, 5 से आपको देखने को मिलेगा, 5 ही कहेगा, और ये कितना हो गया, 20। ठीक है, कितना हो गया, तो 20। और ये देखिएगा ये किस में है, तो किलोमीटर में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, तो किलोमीटर, इसकी इकाई किस में दी गई है, तो किलोमीटर में दी गई है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। ये पूरा जो डिस्टेंस है ये कितना है, तो 20 किलोमीटर का है, और एक भुजा कितने का है, तो 5 का है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम हमें निकालना है। पूरा ये पूरा है कितने का, तो ये पूरा है 20 किलोमीटर का। ठीक, पूरा कितने का है, तो आपको याद रखना है पूरा है 20 किलोमीटर का। ठीक है, और किस गति से हमें लगानी है, स्पीड से, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो ये आ जाएगा 6 से ही 2/3। ठीक है, घंटे, 6 से ही 2/3 घंटे। या इसको क्या करेंगे हम लोग, आगे इसको सॉल्व करना चाहोगे तो 6
और ये 2/3, 3 किसको रिप्रेजेंट करता है 60 को, तो 20 किसको रिप्रेजेंट करेगा 40 को। तो 6 घंटे 40 मिनट लग जाएंगे। कितने, तो 6 घंटे 40 मिनट लगेंगे। ठीक है, कितना लगेगा, तो 6 घंटे 40 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो यही आपको पूछा गया है, कहाँ है 6 घंटे 40 मिनट। आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर को समझिएगा, 6 से ही 2/3 ये घंटा लिया था। ठीक है, तो 6 है, 6 घंटे पूरा हो गया, उसके बाद क्या करता है, 2 तिहाई टाइम लेता है। तो 60 एक घंटे में टोटल होता है, तो 2 तिहाई आप किसको करोगे, तो 3 20 और 40, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 घंटे और 40 मिनट। यही प्रश्न में आपको पूछा गया है। ठीक है, यही आपके प्रश्न में पूछा गया है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये अगला प्रश्न आपका समचतुर्भुज से संबंधित है ना। एक समचतुर्भुज का परिमाप जो है आपको 60 सेंटीमीटर दिया है, और उसका एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर दिया है। समचतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल बताना है। देखिएगा, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, समचतुर्भुज। ये उतना फाइन नहीं बना है, ठीक है, क्योंकि ये जान रहे हो आप। ठीक है, जो हम लोग इन डिवाइस से बना रहे हैं उसमें उतना फाइन बनता नहीं है। ये बी है, ये सी हो जाए। देखिए, ए बी सी डी, ये क्या है, समचतुर्भुज है। इसका एक विकर्ण, मतलब यहाँ से एक शीर्ष लंब आप खींचोगे तो ये क्या है, इसका विकर्ण है, समझिए। और ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है, मान लीजिए ओ। ये कितना है, 24 सेंटीमीटर। ये पूरा क्या है, तो 24 सेंटीमीटर का है, लेकिन ये सेंटर से कितना होता है, आधा आधा, तो ये 12 और ये 12 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या बोला गया है, एक विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण आप यहाँ से खींच लीजिएगा। ठीक है, दूसरा विकर्ण आप क्या करेंगे, यहाँ से खींच लीजिएगा। ठीक, और समचतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल बताने हैं। समचतुर्भुज के हमें क्या बताने हैं, क्षेत्रफल बताने हैं। देखिएगा, समचतुर्भुज के यहाँ परिमाप दिया है। ठीक, अच्छा, परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति की उसकी कुल जितनी भुजाएं हैं उसका योग होता है। तो ये क्या है, समचतुर्भुज है। चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं। ठीक है, चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं। तो ठीक है, तो चारों भुजाओं का योग कितना है, 60 है। इसके चारों भुजाओं का योग कितना है, 60 है। ठीक है, इसके चारों भुजाओं का योग कितना है, 4a का वैल्यू कितना दिया है, 60 है। तो a का वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। मतलब इसकी एक एक भुजाएं, ये भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये सभी कितनी की होंगी, 15 सेंटीमीटर की होंगी। और देखिए, जहां पर ये दोनों दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, जहां पर ये जो है विकर्ण, दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे वहां पे 90 डिग्री का क्या बनता है, एंगल बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। 90 डिग्री कहने का मतलब समकोण बनता है। और जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है उसका ठीक वाला क्या होता है, विकर्ण होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होता है, विकर्ण होता है। तो देखिएगा, ये 15 आपका क्या हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा। ठीक, और ये 12 जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर आप क्या करेंगे, बेसिकली देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। ये सामने वाला विकर्ण हो गया, एक लंब होगा और एक आधार होगा। यही होता है ना समकोण में। ये देखिए आपका, ये समकोण है, समझिए इस तरीके का 90 डिग्री है। इसके सामने वाला विकर्ण होता है, ये 15 वाला विकर्ण हो गया। और ये दोनों, ये इसका लंब होता है, ये इसका आधार होता है। उसी में एक इसका लंब हो गया, एक उसका आधार हो जाएगा। ठीक, उतनी चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ से ये 15 है, ये 12 है। ठीक है, कर्ण दिया है 12, मान लीजिए आधार आपका कितना है, कर्ण दिया है 15, आधार दिया है आपको 12, तो यहाँ से लंब आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो 15 कर्ण की स्क्वायर, ये बराबर किसका होता है, लंब का स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर, धन आधार का स्क्वायर। आधार को यहाँ पे आप क्या ले लीजिएगा, एक्स ले लीजिए। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक, अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। 12 का 144 होता है, धन एक्स स्क्वायर। अब ये इस साइड जाके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 81 और ये एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, 9। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो 9। ठीक है, तो ये जो एक्स की वैल्यू है ये कितना आ गया, 9। तो 9 तो इतना ही का है, ये भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो एक विकर्ण कितने का आ गया, 12 का। दूसरा विकर्ण आ गया 24, दूसरा विकर्ण आ जाएगा आपका 9 9 18 का। ठीक, एक विकर्ण आपका कितना आ गया, टोटल विकर्ण है 24 और दूसरा कितना है, 18 का। तो क्या है, समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल आप निकालिए। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है आपका
1/2 एक विकर्ण जिसको हम लोग D1 बोलते हैं गुणित दूसरा विकर्ण, ठीक, एक विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देखिएगा। ठीक है, ये आपका हाफ हो गया। एक विकर्ण कितने का है? तो एक विकर्ण आपका 24 का है, दूसरा विकर्ण आपका 18 का है। आप क्या करेंगे, दो एकम दूनिया, 9×36 की 6 हासिल है 3, 9×2 18, 3 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। यही आपको प्रश्न में पूछा गया है, यही चीज आपको प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक समद्विबाहु समलंब का क्षेत्रफल दिया है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई इस समांतर भुजाओं के योग का, ये क्या है, योग का 2/11 है। ठीक है, ये कितना है तो याद रखिएगा 2/11। यहाँ पे क्या दिया है, 2/11 है। यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 है तो विकर्ण की लंबाई हमें बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस तरीके की स्ट्रक्चर। ठीक, ये क्या होता है, आपका समलंब चतुर्भुज होता है। ठीक है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी होगा और ये डी होगा। ठीक, यहाँ से आप, ये क्या होता है, इस तरीके की लाइन खींचेंगे, ये इसकी ऊंचाई को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये आपका ई हो गया, ये आपका एफ हो गया। ठीक है, अब क्या बोला गया है, इसका जो क्षेत्रफल है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और ऊंचाई इसके समांतर भुजाओं के योग का कितना है तो 2/11 है। तो ठीक है, एक को आप क्या लेंगे, 4x लेंगे, दूसरे को 7x लेंगे। देखिए, जो छोटा वाला वैल्यू है उसको यहाँ पे रखिएगा इतने में, और जो बड़ा वाला वैल्यू है उसको नीचे में रखना है। ये कितना है, 7x है। तो देखिए, जब ये 4x है तो ये भी 4x होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये टोटल 7x है, 7x है। ठीक है, तो कितना बचा, 3x। कितना बचा आपके पास, 3x, है ना। तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 1.5x, और ये कितना हो जाएगा, 1.5x। ठीक, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। अब एक विकर्ण जो है यहाँ से खींचा हुआ है, ये कहाँ तक गया है, सी तक। ठीक है, एक विकर्ण इसमें पूछा गया है आपको, एक विकर्ण इस तरीके से खींचा जाएगा, इसी की हमें लंबाई बतानी है। ये जो विकर्ण, इसकी लंबाई बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे यदि समांतर भुजाओं की लंबाई इतना है तो उसकी ऊंचाई, ऊंचाई देखते हैं तो ऊंचाई है क्या। समांतर भुजाओं के योग के, कहने का मतलब ये 4x है और ये 7x है, इनके योग का कितना होगा, 2/11। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 11 और 11 ये क्या, 11x हो जाएगा, 11 ये कितना हो गया, 2x। ठीक है, ऊंचाई आप लोगों को क्या मिला तो याद रखिएगा 2x, ये 2x हो जाएगा और ये आपका 2x हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कि दोनों जगह क्या है, ऊंचाई है। आप ध्यान से समझते जाइए। ठीक है, हमें इसका क्या बताने हैं, कर्ण बताने हैं। ठीक है, अब देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। देखिए, ये होता है 1/2 इसके समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, समांतर भुजा का योग। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या होता है, गुणित। ठीक है, गुणित, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है इसका, उनके बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, बीच की क्या है तो लंबवत दूरी, इसको हम लोग क्या कह, सामान्य क्या है, क्या समझ सकते हो, हाइट। ठीक है, सामान्य भाषा में क्या समझिएगा, इसके बीच की लंबवत दूरी मतलब इसके बारे में बात कर रही है, हाइट के बारे में बात कर रही है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखिए, ये क्या है, आधा हो गया। समांतर भुजाओं का योग क्या है, यहाँ पे 4x और 7x हम लोग लिए हैं, ये 11x हो जाएगा। ऊंचाई कितना हो गया, 2x। इसको काटोगे तो ये कितना मिल जाएगा, और यहाँ पे कितना है, 176। ठीक है, ये कितना हो गया, 11x²। 11 से इसको करोगे तो क्या, 11 एकम 11, 11 छक्का, तो x² की वैल्यू 16 आ गया, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। एक्स की वैल्यू कितना आ गया, तो 4। ये किस में है, तो सेंटीमीटर में, याद रखिएगा, है ना। तो ये 7x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, और 4 में यहाँ x रखेंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 2x यहाँ रखेंगे तो 8, 2x यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना हो गया, 8। ठीक है, ये भी 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 है, 1.5 का ठीक है, यहाँ पे चलिए छोड़िए, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं अभी, फिर भी कर देते हैं। 1.5 का आप 4 करोगे तो ये 6 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा, यही आएगा ना। देखिए, 16 ये है, और 6 और 6 कितना, 12, 28। चीज़ें क्लियर हुई, चीज़ें यहाँ तक क्या हो गई, क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे,
ये जो अब मैंने यहाँ इस तरीके का त्रिभुज बनाया, इसी में आपको क्या मिलने वाला है, कर्ण मिलने वाला है। इसी में क्या मिलेगा, कर्ण। तो ये 6 है, ये 6 हो गया, और ये 16। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, तो 6 और 16 मतलब 22। 6 और 16 इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 22। ये टोटल डिस्टेंस है। इसकी हाइट कितनी है, तो 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विकर्ण निकालना है। यहाँ पे क्या करना है, विकर्ण निकालना है। तो ये विकर्ण के स्क्वायर बराबर क्या ले लेंगे आप, इसका आधार का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 22 का स्क्वायर, धन लंब का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर। ठीक है, यही हो गया। अब देखिए विकर्ण आप यहाँ से, ठीक है, विकर्ण आप हटाओगे तो ये इसमें इस तरीके का क्या वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल आ जाएगा, 8 का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 22 का कितना होता है, 484। इन दोनों के आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 4 4 8, 8 6 14 की 4 हासिल 548। ठीक है, और 548 को जब आप वर्ग में निकालेंगे तो 2√137। ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में, और विकर्ण है तो किस में आएगा, सेंटीमीटर में। ठीक, इतनी चीजें क्या हो गई, ये इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, ये जो है इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए, ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए। आज की क्लास बस इतना ही तक। और देखिए जितने भी प्रश्न हैं सब बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। इसी देखिए प्रश्न आपको करिए, आपके हॉस्टल और अधीक्षक एग्जाम में डेफिनेटली आपको बहुत मदद मिलेगा इन तरीके के प्रश्नों से। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए।